हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो PYQs रिलेशन और फंक्शंस पे ये सेकेंड पार्ट होगा। फर्स्ट पार्ट में हमने आप देखें MCQs किए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अब इस पार्ट में हम शॉर्ट आंसर, ठीक है ना, मतलब वेरी शॉर्ट आंसर और शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, जो अभी आपका करंट पैटर्न है उसको भी ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो यहां पे देखिए जो क्वेश्चन मैंने लिया है, ये क्वेश्चन 2021 का क्वेश्चन है। ठीक है ना, 1 मार्क का क्वेश्चन है। और अगर मैं सही हूं तो ये जो कंपार्ट आप देते हैं ना, तो उसका क्वेश्चन है, बट CBSE बोर्ड का ही है। सो राइट द स्मॉलेस्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन द सेट दिस। ठीक है, सो रिवीजन के प्रोसेस से के लिए सबसे आसान ये होता है कि आप क्वेश्चन को पहले देखें, वीडियो को पॉज करें और सॉल्व करने की कोशिश करें। सो प्लीज पहले पॉज करें, पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करें। होपफुली फ्रेंड्स आपने ट्राई भी किया होगा और मेरे ख्याल से आपका आंसर भी मिल गया होगा। सो क्वेश्चन जो बोल रहा है, इससे आसान क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता था। क्या बोला है? द स्मॉलेस्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। याद करिए, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? जिस सेट पे रिलेशन डिफाइंड है ना, उस रिलेशन में या उस रिलेशन के थ्रू उस सेट का हर एलिमेंट अपने साथ रिलेटेड होगा। तो स्मॉलेस्ट रिलेशन जो होगा वो क्या हो जाएगा? जो कि रिफ्लेक्सिव होगा। 3 एलिमेंट्स हैं तो तीनों आपस में, मतलब जैसे ए लूं तो ए के साथ रिलेट कर दीजिए, बी लूं तो बी को बी के साथ रिलेट कर दीजिए, सी लिया आपने तो सी को सी के साथ रिलेट कर दीजिए। तो ये सबसे छोटा रिलेशन होगा जो कि रिफ्लेक्सिव। तो सबसे छोटा रिफ्लेक्सिव रिलेशन यही होगा। 1 मार्क का क्वेश्चन था, कितना आसान क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए अब फटाफट आगे बढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अगेन 2021 का 1 मार्क का क्वेश्चन। इफ एफ फ्रॉम, यहां पे क्या डिफाइन किया पहले चीज समझिए। क्या बोला? इफ एफ इज दिस इज अ 1-1 फंक्शन। इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है उस पर आपको फोकस करना है। 1-1 फंक्शन फ्रॉम द सेट ए टू सेट ए, वेयर सेट ए इज गिवन हियर 1 2 3 एंड 4। इसमें 4 एलिमेंट्स ही हैं। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालनी है। तो ध्यान दीजिए, इसमें कुछ नहीं करना। क्वेश्चन में क्या दिया है? 1-1 फंक्शन। 1-1 फंक्शन थ्योरी में आपने डिटेल में सीखा, हम लोग सीखे भी थे कि अलग अलग एलिमेंट्स का इमेजेस अलग अलग होंगी। ठीक है ना, मतलब 2 एलिमेंट्स डोमेन सेट का अगर मैं लूं जो कि डिस्टिंक्ट है, अलग है, तो उनकी इमेजेस भी क्या आनी चाहिए? डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। तो चलिए अगर थोड़ा सा आप ऑब्जर्व करते, सो यहाँ पे सेट ए है, यहाँ पे भी सेट ए है। रही बात एलिमेंट्स की, तो चूंकि दोनों साइड सेम सेट है तो 1 2 3 एंड 4 ही एलिमेंट्स है ना। देखिए तो इधर भी सेम होगा 1 2 3 एंड 4। ठीक है ना। अब यहाँ पे मेरा ये फंक्शन जो दिया हुआ है, अब उसके अकॉर्डिंगली क्या है? 1 2 के साथ रिलेटेड है, 2 4 के साथ रिलेटेड है, 2 जो है 4 के साथ रिलेटेड है। ठीक, फिर 3 1 के साथ रिलेटेड है, तो 3 रिलेटेड टू 1। तो ऑब्वियस सी बात है 4 किसके साथ रिलेटेड होगा? 1-1 है। याद रखिए, अलग अलग एलिमेंट्स की इमेजेस अलग अलग होनी चाहिए। तो किससे रिलेटेड होना चाहिए? 4 जो है 3 के साथ रिलेटेड होना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं? और 4 अगर 3 के साथ रिलेटेड होना चाहिए, तो यही तो पूछ रहा है कि 4 किसके साथ रिलेटेड होगा। तो k की वैल्यू पूछ रहा था, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी? सिंपली 3। आपका ये आंसर हुआ। और फ्रेंड्स अभी आपको इतना ही लिखना है, जितना कम से कम लैंग्वेज लिखे। CBSE का मार्क्स का ब्रेकअप जो है ना उनका, वो भी आ गया है, तो आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो जितना कम से कम आप लिखें, टू द पॉइंट लिखें। मैं एक्सप्लेन करूंगा तो हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा लैंग्वेज लिख दूं, लेकिन आपको एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन आपको इस चीज में एक्सपर्टीज होना पड़ेगा कि ठीक है मैं एक्सप्लेन करूंगा, स्टेप बाय स्टेप मार्किंग होती है, बट हमें टू द पॉइंट लिखना है। एनीवेज, के की वैल्यू 3, ये आपका आंसर हो गया। तो कितना अच्छा क्वेश्चन था 1 मार्क्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन,
check whether the relation are defined on the set 1 2 3 4 as AB such that B equal to A plus 1 is transitive, justify your answer। अगेन वो 1 मार्क का क्वेश्चन है, 2021 का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा भी टेंशन नहीं लेना था, मैं डायरेक्ट यहीं पे सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं। क्या बोल रहा है, इसी सेट पे ना 1 2 3 एंड 4, इस रिलेशन में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो इस तरह के ऑर्डर्ड पेयर हैं, मतलब सेट ए के ही एलिमेंट्स है ए और बी। और बोल क्या रहे हैं, रिलेशन का डिफिनेशन देखिए एक्चुअल ये है। तो फर्स्ट ऑर्डर पेयर और सेकेंड ऑर्डर पेयर में क्या रिलेशन है, सेकेंड ऑर्डर पेयर जो है फर्स्ट वाले से 1 ज्यादा होगा। सो ये रिलेशन अगर आप लिखें तो क्या होगा, आपको कुछ करना नहीं होता, ऑर्डर पेयर बनाना है ना, यही तो ले लीजिए। तो 1 अगर आप लेंगे तो सेकेंड ऑर्डर पेयर क्या है, देखिए फर्स्ट वाले ऑर्डर पेयर का +1, तो 1 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, मतलब 1 जो है 2 के साथ रिलेटेड होगा। फिर आप 2 ले लिए, अब एक एक बढ़ाते जाइए। देखिए अगर ये रिलेशन है तो ऑब्वियस सी बात है, इसको भी हम लोग एरो डायग्राम जो हम लोग बनाते थे ऐसे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका 1 2 3 और 4 है, यहाँ पे भी 1 2 3 और 4 है। तो यहाँ पे 1 जो है किससे रिलेटेड होगा, ठीक है ना, यही ना, तो आप यही निकालने की कोशिश करें। तो 1 2 से रिलेटेड होगा, क्योंकि रिलेशन का डिफिनीशन ये है, फर्स्ट ऑर्डर पेयर सेकेंड ऑर्डर पेयर मतलब उसी से रिलेटेड होगा। अगर ये मैं बी की बात बोलूं तो बी क्या आना चाहिए, फर्स्ट में +1 कर दीजिए, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, तो ये 2 से रिलेटेड होगा। उसी तरीके से अब एक एक बढ़ाते जाइए, 2 किससे रिलेटेड होगा, तो 2 + 1 मतलब 3 से रिलेटेड हो गया। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए 2, 3, फिर आप लिख लीजिए 3 किससे रिलेटेड होगा, तो 3 + 1 ये किससे रिलेटेड होगा, 4 से, तो 3 + 1 इज 4, तो 3 रिलेटेड होगा 4 से। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर 4 भी ले लीजिए, तो फ्रेंड्स 4 यहाँ पे यहाँ के किसी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं होगा। क्यों, रिलेशन क्या था, ये 4 किससे रिलेटेड होता, 5 से, और 5 इस सेट का मेंबर नहीं है। अच्छा, यहाँ पे ये जो रिलेशन है मैंने बी लिख दिया था बाय मिस्टेक, यहाँ पे भी ये सेट वही है, A to A ही तो है ना, ठीक है। तो चलिए अब इतने ही एलिमेंट्स आ रहे हैं आपके इस रिलेशन में। अब ध्यान दीजिए, क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है, भी आपसे पूछ रहा है कि क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। तो ट्रांजिटिव का डिफिनीशन क्या था, याद करिए। अगर ये रिलेशन दे दिया है और इसमें जब जब AB और BC इस रिलेशन में आएंगे तो AB जो है C के साथ रिलेटेड होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए सिंस, थोड़ा सा दिमाग लगाते आप ना, तो 1 2 और 2 3, ठीक है ना, यहाँ पे हैं इस रिलेशन में। तो इस कंडीशन को देखिए, ये कॉमन होता है ना B, तो 2 2 कॉमन है, तो यहाँ से 1 और 3 रिलेटेड होना चाहिए, मतलब 1 3 आना चाहिए इस रिलेशन में, 1 3 तो नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सीधे सीधे कि ये रिलेशन जो है ट्रांजिटिव नहीं है। अब बोल रहा है कि जस्टिफाई योर आंसर, तो उसके लिए क्या जस्टिफाई करेंगे आप, तो सिंस 1 2 एंड 2 3 ये इस रिलेशन में है, बट ये देखिए क्या 1 3 इस रिलेशन में आ रहा है, तो 1 3 डज नॉट बिलोंग्स टू R। तो ये आपका आंसर हो गया कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। कितना आसान है, जो भी क्वेश्चंस हैं 1 मार्क्स के क्वेश्चंस फटाफट आप आंसर करते जाइए। कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप देखिए एक्चुअल बोर्ड के क्वेश्चंस कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो कितने आसान क्वेश्चंस है, बस दिमाग आप ओपन रखें। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगेन ये क्वेश्चन 21 से मैंने लिया है, और ये क्वेश्चन क्या बोलता है, इसको ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। क्या बोल रहा है, इफ द रिलेशन आर ऑन द सेट ए, ठीक है ना, और ए है क्या, ध्यान दीजिएगा, x सच दैट x 0 से 12 के बीच में है, गिवन बाय दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, देन फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1, ठीक है ना। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब यहां पे
दो चीजें दिया हुआ है, अगर थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो पहले से दे दिया है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है ना, ये क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो यहाँ पे जो सेट दिया है, हालांकि क्वेश्चन थोड़ा सा और अच्छा होता अगर लिखता यहाँ पे कि ये x जो है इंटीजर ही केवल होगा। एनीवेज 0 से 12 के बीच में अगर मैं पूरे रियल नंबर्स को भी लेता हूँ तब भी फर्क नहीं पड़ता है, ये बड़ा इजीली निकाल ले जाएंगे, क्योंकि रिलेशन के डिफिनीशन पे ध्यान दीजिए। ये क्या बोल रहा है, इस रिलेशन में वही एलिमेंट्स आपस में a और b रिलेटेड होंगे सच दैट a इक्वल टू b। समझ आ गया? तो अब दे दिया है इक्विवेलेंस रिलेशन, अब हम इसके एलिमेंट्स लिखने की जरूरत नहीं है, हमें बस ये निकालना है कि यहाँ पे जो 1 लूंगा ना उसके साथ यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट्स रिलेटेड होंगे। तो चूंकि देखिए रिलेशन ये डिफाइन है, तो दोनों एलिमेंट्स आपस में क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। बाकी और भी एलिमेंट्स आएंगे, तो सीधी सी बात है इस रिलेशन के थ्रू 1 से जो रिलेट होने वाला एलिमेंट होगा वो केवल और केवल क्या होगा, सिंगलटन 1, मतलब केवल 1 ही होगा। तो इसका आंसर क्या था, सेट फॉर्म में लिखना था। तो अगर ये सेट लिखना चाहते हैं b, ये b क्या है, उन एलिमेंट्स का कलेक्शन है इस सेट A का जो कि इस 1 के साथ रिलेटेड है इस रिलेशन के थ्रू, ठीक है ना। आप अगर लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, दोज x बिलोंग्स टू A सच दैट, ये x जो है इस रिलेशन के थ्रू 1 के साथ रिलेटेड होगा। बस ये सेट मैं लिख रहा हूं और ये सेट क्या होगा, सिंगलटन 1। तो इसका आंसर बड़ा इंटरेस्टिंग आया, सिंगलटन 1। कितना आसान क्वेश्चन था फ्रेंड्स, प्लीज बोलिएगा। ठीक, तो बैक टू बैक मुझे लगता है 1, 2, 3 एंड 4 क्वेश्चन हम लोग फटाफट कर चुके हैं, ठीक है। ये भी 2021 का क्वेश्चन था। अब एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन 2 मार्क्स का क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया, और ये जो क्वेश्चन है 2020 का क्वेश्चन है। तो चलिए इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं। क्या है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इस पे जरा ध्यान दीजिएगा। क्या बोल रहा है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। बोल रहा है चेक इफ द रिलेशन आर इन द सेट आर। अच्छा, 1 मिनट ध्यान दीजिएगा, ये रिलेशन है और सेट आर मतलब यहाँ पे सेट ऑफ रियल नंबर। सेट ऑफ रियल नंबर के लिए मैं ये लिखता हूँ, हालांकि यहाँ पे लिख भी दिया है कि इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर्स। तो ये सेट ऑफ रियल नंबर्स पे ये रिलेशन आर डिफाइंड है। और कैसे डिफाइंड है कि 2 रियल नंबर्स आपस में रिलेटेड तभी होंगे जब a इज लेस देन b। मतलब क्या हुआ, जैसे अगर मैं लूं तो यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि 2, ऐसे बोलूं ना 1, 2, तो बिल्कुल ये इस रिलेशन में आएंगे। क्यों, क्योंकि 1 इज लेस देन 2। लेकिन अगर उल्टा मैं बोल दूं 2, 1, तो ये कभी भी इस रिलेशन में नहीं आएंगे। क्यों, क्योंकि फर्स्ट और जो ऑर्डर पेयर है ना वो सेकेंड वाले से छोटा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट वाला तो सेकेंड के साथ बड़ा हो गया ना, ठीक है। अब समझ में आया, और इसी एक्सप्लेनेशन से आपका पहला पार्ट का आंसर तो आपको समझ में आ गया कि ये सिमेट्रिक नहीं होगा। कैसे, देखिए। सो आपसे यही पूछ रहा है कि दिस इज सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। 2 पार्ट, सिमेट्रिक भी पूछ रहा है, ट्रांजिटिव भी पूछ रहा है, और बोल क्या रहा है, चेक, आपको चेक करना है। तो ये रिलेशन तो सिमेट्रिक होगा नहीं, ये रिलेशन तो सिमेट्रिक होगा नहीं, ठीक है ना। कैसे, बस यही मैं एक सिंपल सा एग्जांपल ले लूं तो यहां से आ जाएगा। तो आपका आंसर होगा नो, ये सिमेट्रिक नहीं होगा। रीजन, चलिए, 1, 2 इस रिलेशन में बिलोंग करता है। क्यों, क्योंकि 1 इज लेस देन 2। बट 2, 1 ये इस रिलेशन में नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि 2 जो है 1 से छोटा नहीं है, ये तो बड़ा है ना, जबकि ऑर्डर पेयर में यही कंडीशन होल्ड करनी चाहिए। मैं समझा पाया कि नहीं फ्रेंड्स, प्लीज बोलिएगा। तो आपका फर्स्ट पार्ट का तो आंसर हो गया कि सिमेट्रिक नहीं होगा। लेकिन अगर मैं बोलूं जरा सेकेंड पार्ट बता दीजिए, तो सेकेंड पार्ट आपका आंसर आना चाहिए यस। सेकेंड पार्ट का आपका आंसर आना चाहिए यस। रीजन बहुत आसान है, देखिए रियल नंबर्स में ये रिलेशन होल्ड करता है ना, मतलब आगे जब आप पढ़ेंगे बीएससी वगैरह में तो ये ऑर्डर्ड फील्ड होती है, ठीक है ना। तो मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूं कि यहाँ पे अगर a लेस देन b है, कोई भी 3 रियल नंबर्स लीजिए a b c, सच दैट अगर a b से छोटा है, b c से छोटा है,
तो ए भी क्या होगा, सी से छोटा होगा, ये गारंटी है। तो बस लिख दीजिए सिंस फॉर एवरी 3 एलिमेंट्स ए बी सी बिलोंग्स टू आर, इफ ए बी से छोटा है, बी सी से छोटा है, तो दिस विल इंप्लाई ए विल बी लेस देन सी, एंड दिस इंप्लाइज दैट अगर इफ ए बी इस आर में आता है, बी सी भी इस आर में आएगा, सो दिस विल इंप्लाई ए सी भी जो है इस आर में आ जाएगा। ठीक है ना, बाय डेफिनेशन ये प्रॉपर्टी से मैंने लिखा, और दिस बस एक लाइन कैंसल लिखना था, तो ये ट्रांजिटिव भी हो गया। मैं समझा पाया कि नहीं, प्लीज बोलिएगा। तो फटाफट करते चलना है आपको, टेंशन थोड़ा भी नहीं लेना है, ये आसान क्वेश्चन था। मैं समझा पाया कि नहीं, प्लीज बोलिएगा, प्लीज बोलिएगा। चलिए अब आते हैं, हमने वेरी शॉर्ट आंसर जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे यहां पे हमने कंप्लीट किया। ठीक, अब हम लॉन्ग बोलिए ना, लॉन्ग टाइप के जो क्वेश्चंस है जो आए हुए हैं बोर्ड में, उनको अब करेंगे। और आपके स्क्रीन पे जिसका इंतजार था, मैं बार बार बोल रहा था, अगर आप 2024 में जा रहे हो एग्जाम देने, पिछले ईयर में ये क्वेश्चन आया था 5 मार्क्स का। ठीक है ना, फंक्शन से क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि एक फंक्शन डिफाइंड है f फ्रॉम -4 to 4 to 0 to 4 एंड इज गिवन बाय fx इक्वल टू दिस। तो ये फंक्शन का डोमेन ये है, कोडोमेन ये है, और फंक्शन डिफाइंड है fx इक्वल टू √16 - x²। आपसे बोल क्या रहा है, शो दैट f इज f इज ऑन टू। सबसे पहले आपको दिखाना है कि पहले तो ये फंक्शन ऑन टू है बट नॉट अ 1 1 फंक्शन। आपको दिखाना ये है कि ये ऑन टू होगा लेकिन 1 1 नहीं है। फिर तीसरा पार्ट, फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ a फॉर विच fa इक्वल टू √17। ठीक है, एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन 2023 जस्ट पिछले साल का ये क्वेश्चन है। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, हमें दिखाना है कि f ऑन टू होगा, तो पहले यहां पे लिख दीजिए फॉर ऑन टू। मैं दिखाऊंगा कि ये ऑन टू होगा। कॉन्सेप्ट याद करिए, कोई भी फंक्शन अगर f फ्रॉम a टू b हम लोग को दिया हुआ है अगर, तो मैं क्या बताया था, 2 तरीके से दिखाते हैं। सबसे आसान क्या है कि ये ऑन टू तभी होता है बाय डेफिनेशन जब कोडोमेन का कोई एलिमेंट वैकेंट ना हो। इसका मतलब कैसे हम दिखाते थे कि इस फंक्शन का रेंज निकाल लेते थे और दिखा देते थे कि रेंज जो है कोडोमेन के इक्वल हो जाए। अब ध्यान दीजिए, ये फाइनाइट इंटरवल्स दोनों जगह है, डोमेन और कोडोमेन में। तो देखिए ये फंक्शन जो है ना, अगर इसका ग्राफ आप खींच लेते ना तो थोड़ा सा आसानी से आ जाता या ग्राफ समझ पाते। हालांकि यहाँ पे ग्राफ खींचना जरूरी नहीं है, लेकिन ग्राफ बहुत कुछ बताता है। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, डोमेन मेरा -4 से 4 है। ठीक है ना, तो इसका अगर आप देखें तो रेंज क्या आएगा, ऐसे ही आप देखिए ग्राफ से ही बता देते हैं। रेंज क्या आएगा, -4 to 4। तो इस फंक्शन में अगर -4 रखेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो -4 का स्क्वायर 16, तो 16 - 16 0। तो यहां पे देखिए 0 हो जाएगा। देखिए, और जब 0 रखेंगे, देखिए ये इंटरवल यहीं पे कहीं ना ओरिजिन, जैसे ही ओरिजिन आपने रखा मतलब 0, 16 - 0 मतलब 4 हो जाता है। तो यहां पे क्या हो रहा है, ध्यान दीजिए, कुछ ऐसा होगा, ये 0 पे 4 हो रहा है ना, एक 0 लेंगे तो y की वैल्यू 4। तो अगर ग्राफ खींचना चाहेंगे आप तो कुछ इस तरह से ग्राफ आएगा। देखिए ये इंक्रीज करता है ना, यहां से ये बिल्कुल इंक्रीज करेगा। और एक जस्ट टेंटेटिव में ग्राफ बना रहा हूं, मैं ये नहीं कहता एग्जैक्ट ये ग्राफ होगा। फिर ध्यान दीजिए, 0 से फिर ये घटना शुरू होगा, और 4 जैसे ही रखेंगे, फिर 4 जैसे ही रखा, ये यहाँ पे ये देखिए ये 4, फिर 16 - 16 0। एक टेंटेटिव ग्राफ देखिए कुछ इस तरह से आता है इसका। ठीक है ना, ये टच करेगा 4 पे, ये 0 है, -4 पे भी इस फंक्शन की वैल्यू। एक टेंटेटिव ग्राफ मैंने इसका बता दिया, प्लीज चेक करिएगा। ठीक है, अब यहां से आपको समझ में आ जाता, नहीं भी समझ में आता तो मैंने थ्योरी में बताया था
कि जब फंक्शन का डोमेन जो है 11th वाले जो 11th का जो फंक्शन वाला चैप्टर है वहां पे मैंने डोमेन रेंज में बहुत डिटेल में बताया था फ्रेंड्स, वहां पे आप जाके देख सकते हैं। मैंने बताया था जब डोमेन फाइनाइट इंटरवल हो ना तो इस फंक्शन की मोनोटोनिसिटी की प्रॉपर्टी यूज कर लीजिए। मतलब क्या हुआ, -4 से 0 के बीच में ये इंक्रीज कर रहा है, बढ़ते जा रहा है, फिर 0 से 4 के बीच में देखिए 0 से 4 के बीच में ये घट रहा है, इसी को बोलते हैं मोनोटोनिसिटी प्रॉपर्टी। तो 0 पे सबसे बड़ी वैल्यू है और रेंज क्या होता है किसी फंक्शन का, सबसे छोटी और सबसे बड़ी वैल्यू का बस कलेक्ट मतलब एक इंटरवल बना दीजिए। तो यहाँ पे आप देखिए इतना बताने के बाद ये जस्ट मैं एक्सप्लेन किया इसलिए वीडियो का लेंथ ज्यादा जा रहा है। आपको एग्जाम में अगर लिखना है तो सीधे सीधे आप लिखेंगे सिंस रेंज, डायरेक्ट आप लिखेंगे। इस फंक्शन का रेंज क्या है, क्लोज इंटरवल देख लीजिए यही से 0 से लेके 4, क्लोज इंटरवल 0 से लेके 4, और दिस इज इक्वल टू कोडोमेन। रेंज जो है कोडोमेन भी तो यही है मेरा, तो रेंज अगर कोडोमेन के इक्वल हो जाता है दैट मीन्स क्या हो गया, एफ इज ऑन टू। इससे ज्यादा आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए ऑन टू हो गया। अब आ जाता हूं 1-1 नहीं होगा, ये दिखाना है ना। सेकेंड पार्ट 1-1 नहीं होगा, ये क्वेश्चन में बोल रहा है आपको, ठीक है ना, कि शो दैट इट इज ऑन टू फंक्शन बट नॉट 1-1। तो अगर ये 1-1 फंक्शन नहीं है तो क्या करेंगे, 1-1 के लिए क्या दिखाते थे याद करिए। 1-1 के लिए एक्चुअली जो डिफिनीशन है कि दो अलग अलग एलिमेंट्स अगर लूं डोमेन सेट में तो उनकी इमेजेस भी डिस्टिंक्ट होगी, अलग अलग होंगी, ये था मेरा डेफिनेशन। लेकिन इसी का इक्विवेलेंट पार्ट थ्योरी में मैंने बताया था आपका, ये लेते हैं दो एलिमेंट लीजिए सच दैट fx1 इक्वल टू fx2, तो दिस विल इंप्लाई x1 इक्वल टू x2, ठीक। तो यहां पे अगर आपको 1-1 दिखाना है कि ये फंक्शन 1-1 नहीं है, इसका मतलब क्या दिखाएंगे, लॉजिक समझिएगा। मैं दो अलग अलग एलिमेंट्स तो ले लूं लेकिन इनकी इमेजेस क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो यहां से आपने बस कुछ करना ही नहीं है, -4 और 4 ले लीजिए बस दो ये, हालांकि बीच में बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे। -4 पे भी वैल्यू 0 और 4 पे भी वैल्यू 0, तो यहां पे -4 नॉट इक्वल टू 4 बट इसकी इमेज क्या हो रही है, सेम हो रही है। मतलब डिस्टिंक्ट एलिमेंट है लेकिन इमेज डिस्टिंक्ट नहीं आ रहा है, मतलब ये 1-1 नहीं होगा, यही दिखाते हैं ना। तो चलिए फटाफट इसको करते हैं। तो सिंस, चलिए यहां पे लिखता हूं सिंस f of -4 दिस इज इक्वल टू f of 4 दिस इज इक्वल टू 0, बट -4 not equal to 4, so this will imply f is not 1-1, not 1-1, ठीक है ना। आप इतना लिख देंगे, एक मार्क्स भी नहीं कटेगा जो 1-1 नहीं होगा दिखाने के लिए। दो पॉइंट लीजिए, डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं लेकिन उनकी इमेजेस आपस में इक्वल हो जा रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, f is not 1-1। सेकेंड पार्ट कंप्लीट हुआ। अब आते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है, फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a फॉर विच f a इक्वल टू √7। तो अगर ग्राफ देखें ना तो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। √7 अगर y की कुछ भी वैल्यू, जैसे मेरे ख्याल से यहां पे आती है, ठीक है ना, ये वाली, तो मैं देखूंगा कि x की दो वैल्यूज, तो इतना तो समझ में आ गया कि दो वैल्यूज आएंगी a की, जो यहां पे बोल रहा है। लेकिन कैसे करेंगे, तो थर्ड पार्ट के लिए क्या करेंगे, बस सिंपली f ऑफ a इक्वल टू √7, यही पूछ रहा है। हमें यही a निकालने हैं जिनका इमेज जो है √7 होगा। अब मैपिंग के डिफिनीशन पे जाएंगे। जो भी x था उसका इमेज जो था √16 - x स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √16 - a स्क्वायर। देखिए x ले रहे हैं तो उसकी इमेज क्या हो रही है, 16 - x स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a ले रहा हूं तो 16 - a स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू √7। दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, तो 16 - a स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 7, तो यहाँ से a स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 16 - 7, तो ये आ जाएगा 9। जैसे ही 9 आया a की वैल्यू क्या आ जाएंगी, +-3। मतलब क्या हुआ, a की दो वैल्यूज है, एक -3 और एक +3, जिसकी
इमेज या वैल्यू बोलूँ ना, वो क्या आएगा √7। अगर नहीं, अगर वेरीफाई करना है तो a की जगह -3 रखिए, मतलब x की जगह -3 रखिए, तो यहाँ पे √16 -3 का स्क्वायर 9, तो 16 - 9 कितना होता है 7, मतलब √7 इमेज आ रहा है। तो 2 पॉइंट्स, ये कंप्लीट है फ्रेंड्स। और यही क्वेश्चन था आपके रिसेंट ईयर, बिल्कुल इसी साल का 2023 का, कितने मार्क्स का 5 मार्क्स। अब बोलिए 5 मार्क्स क्या आप नहीं पा सकते थे? लेकिन हाँ, फंक्शन पे एक्सपर्टीज होना पड़ेगा, फंक्शंस के ग्राफ्स पे एक्सपर्टीज होना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ग्राफ खींचना जरूरी है एग्जाम में, नो, कोई जरूरी नहीं ग्राफ खींचना। लेकिन फ्रेंड्स, जब आप न्यूमेरिकल एकाएक क्वेश्चन इस तरह के आते हैं, ग्राफ अगर आप खींचने में एक्सपर्टीज हैं तो और आसानी से होता है। अदरवाइज ग्राफ पे अगर आप स्ट्रगल करेंगे या इग्नोर करेंगे तो जरूर कैलकुलस के क्वेश्चंस में आप स्ट्रगल करेंगे। मैं बोर्ड की बात बोल रहा हूं, जो लेवल अभी फिलहाल क्वेश्चंस का आ रहा है, खास करके लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर देख लीजिए। हालांकि ये इजी क्वेश्चन था, बट कॉन्सेप्ट तो पता होना चाहिए कि रेंज इक्वल टू कोडोमेन दिखा दूंगा तभी फंक्शन ऑन टू होता है। अब रेंज निकालना है तो 11th में अगर आपने अच्छे से किया तो तुरंत कर लिया, आपने नहीं किया है तो 11th का प्लीज फंक्शंस, वहां पे भी रिलेशन और फंक्शन चैप्टर है, वहां पे मैंने डिटेल में बताया था। अगर एक ग्राफ खींचना जानते, टेंटेटिव फटाफट ग्राफ खींचते, रेंज 0 से 4 क्लोज इंटरवल, यही कोडोमेन ऑन टू हो गया। 1 दे दिया है कि नहीं होगा तो 1 नहीं होगा, तो हम यही दिखाते हैं कि दो अलग अलग पॉइंट्स, डिस्टिंक्ट पॉइंट्स मिल तो जाए बट उसकी इमेजेस सेम हो जाए, वो भी दिखा दिया। एंड लास्ट वन, ए की 2 वैल्यूज आती हैं +-3, वो हम लाके दिखाए। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने पार्ट 2 था मेरा, पार्ट 1 में हमने MCQs किए, पार्ट 2 में ये अब फिनिश करेंगे हम वीडियो। तो पार्ट 2 में वेरी शॉर्ट 1 मार्क्स, शॉर्ट आंसर भी, और ये तो खैर एक लॉन्ग क्वेश्चन। तो अब लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ ही चलेंगे, जो अभी ट्रेंड है, 5 मार्क्स 4 मार्क्स के क्वेश्चंस, इवन 3 मार्क्स के भी आ रहे हैं 2023 में। तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन था। अब एक क्वेश्चन देखिए, अब थोड़े पुराने की तरफ चलते हैं। 2022 21 के में बहुत सारे क्वेश्चंस हमने किया, MCQs में किया, ठीक है ना, फिर आपका यहाँ पे किया वेरी शॉर्ट आंसर में। अब देखिए फंक्शंस पे ज्यादातर क्वेश्चन आपको जो लॉन्ग क्वेश्चंस मिलेंगे ना, मतलब 3 मार्क्स 4 मार्क्स के, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है 2019 का। क्या बोल रहा है, लेट ए फ्रॉम R-2, मतलब क्या हुआ कि सेट ऑफ रियल नंबर में से माइनस, मतलब 2 को हटा दीजिए, 2 को हटा देना, इसका मतलब यही है। तो इसका मतलब ये क्यों हो रहा है, देखिए अगर 2 आप रखते जैसे यहाँ पे, तो 2 - 2, नीचे डिनोमिनेटर में 0, तो ये इन्फिनिटी हो जाता, फंक्शन डिफाइन नहीं होता, इसलिए 2 को हटा दिया। रेंज में भी ठीक है, b = R-this, रेंज नहीं सॉरी, कोडोमेन। तो a और b दो सेट्स डिफाइन किया, एक फंक्शन डिफाइन किया a to b। देखिए इस फंक्शन का डोमेन a है और कोडोमेन सेट b है। ये जो फंक्शन डिफाइंड थोड़ा सा इसको लग रहा था कि हाँ अब ठीक है। सो डिफाइंड बाय f(x) = x - 1 upon x - 2, so that f is 1 1 and onto and hence find a inverse। देखिए ये क्वेश्चन मैंने पूरा लिख दिया था, लेकिन ये करने की जरूरत नहीं। ये तब की बात है 19 का, रेशनलाइज सिलेबस में इनवर्स का केवल डिफिनीशन है, इनवर्स निकालने का कोई एग्जाम्पल नहीं, मतलब ये नहीं आएगा, ठीक, ये नहीं आएगा, तो इनवर्स नहीं निकालना। बस इस मैंने ये ले लिया था कि क्वेश्चन चूंकि PYQs करवा रहे हैं, तो जो क्वेश्चंस बने हैं उनको थोड़ा सा आप देख लें। ये फंक्शन दिया है, इसको आपको दिखाना क्या है, 1 1 है और onto 1 1 और onto के लिए कैसे दिखाते हैं, एक थोड़ा सा हिंट तो ऊपर इस क्वेश्चन से मिला, लेकिन यहां पे कैसे दिखाएंगे, तो चलिए मैं हिंट देके अब ये वीडियो फिनिश करूंगा। और क्या है क्वेश्चन, चलिए सॉल्यूशन कर देता हूं। क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन तो दिया है 1 1 के लिए क्या दिखाएंगे, चलिए मैं थोड़ा सा हिंट तो दे देता हूं। तो फॉर 1 1 कैसे दिखाते थे, थ्योरी पोर्शन पे जाइए, बिल्कुल जो हमने थ्योरी पोर्शन डिस्कस किया है, जहां पे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस किए। तो अगर फंक्शन a और फ्रॉम a to b ये फंक्शन है, इसको 1 1 दिखाना है,
तो हम क्या लेते थे, मान लेते थे ना, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन सेट सच दैट, हम यही लेते थे ना कि दो एलिमेंट लीजिए सच दैट उनकी इमेजेस आपस में इक्वल हैं, तो वो हम दिखा क्या देते थे, वो एलिमेंट्स भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो सच दैट मैं मान के चल रहा हूं fx1 दिस इज इक्वल टू fx2। ठीक, अब यहां से देखिए fx1 क्या हो जाएगा, यहां से ध्यान दीजिए x1 माइनस 1 अपॉन x1 माइनस 2 दिस इज इक्वल टू fx2 क्या है, fx2 x2 माइनस 1 अपॉन x2 माइनस 2। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, हमें दिखाना क्या है, दिमाग में रखिए x1 इक्वल टू x2, इसको इधर मल्टीप्लाई करना है। तो पहले x1 को इन दोनों से कर दीजिए, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, तो x1 x2 और x1 को -2 से करेंगे तो -2x1, फिर -1 को इनसे करिए तो -x2 + 2 दिस इज इक्वल टू, अब इन दोनों को इससे, तो पहले मैं क्या कर रहा हूं, x2 से इन दोनों को करता हूं, तो x1 x2 -2x2, फिर -1 से इसको कर दीजिए तो -x1 + 2। अब देखिए दोनों साइड में क्या क्या कैंसिल हो रहे हैं, आप अगर इधर लाएंगे तो ये प्लस होगा, ये माइनस साइन, इसको मान लीजिए राइट हैंड साइड को लेफ्ट में लाते तो ये माइनस साइन के साथ कैंसिल, फिर इधर आप देखें 2 से कैंसिल, ठीक है ना, तो बचेगा क्या, अब मैं सिंप्लीफाई कर देता हूं, तो ध्यान दीजिए यहां -2x1 है -x2, और इधर जब ये 2x2 आएगा तो ये हो जाएगा +2x2 और इधर +x1 दिस इज इक्वल टू 0। तो ध्यान दीजिए -2x1 + x1 मतलब -x1, -x2 और 2x2 मतलब +x2 दिस इज इक्वल टू 0। x1 को उधर ले जाइए तो x2 इज इक्वल टू x1, इसका मतलब क्या हो गया, f इज 1 1। ठीक है, यही दिखाते थे ना थ्योरी पोर्शन से। अदरवाइज मैंने आपको बोला भी था कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से भी जाके दिखा सकते हैं कि ये केवल और केवल मोनोटोनी इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होगा अपने डोमेन में, तो f' वहां से निकालना पड़ता है आपको, वो भी मेथड बहुत ही स्ट्रांग मेथड है। क्या ये समझ में आ रहा है कि नहीं, एक तो ये तरीका हो गया, दूसरा मेथड भी मैंने बोला था 1 1 दिखाने को, मेथड 2 f' निकाल दीजिए, f' निकालेंगे, डिनोमिनेटर d/dx ऑफ न्यूमरेटर, तो इसका x - 1, अच्छा मैं कर देता हूं, चलिए एक स्टेप आपको समझाने के लिए, माइनस न्यूमरेटर d/dx ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए, ये तो 1 होगा इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव भी 1 होगा, तो सिंपली x - 2 और फिर यहां से -x - 1 अपॉन x - 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए x - x से कैंसिल होगा, ये -2 है, ये +1 है, तो ये -1 अपॉन x - 2 होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए डोमेन मेरा ये है ना, ध्यान दीजिए 2 को बस छोड़ देना है, 2 को छोड़ के इस डोमेन सेट का कोई भी एलिमेंट लेंगे ना, तो ये चूंकि नीचे वाला पोर्शन स्क्वायर है तो ये पॉजिटिव होगा, इतना पोर्शन डिनोमिनेटर माइनस साइन लगा हुआ है, दैट मीन्स ओवरऑल ये क्वांटिटी निगेटिव होगी फॉर एवरी x बिलोंग्स टू क्या ए। तो हमने क्या दिखाया, यही तो था ना कि f' या तो केवल पॉजिटिव हो या तो केवल निगेटिव हो अपने डोमेन में, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मैं यही बोला था ना कि या तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग या तो केवल और केवल मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, मैंने थ्योरी में बताया था। तो दैट मीन्स क्या हो गया कि fx इज 1 1, केवल और केवल मोनोटोनिक डिक्रीजिंग हो जा रहा है, मतलब f इज 1 1। देखिए 1 1 दिखाने में दो मेथड है, एक थ्योरी वाला जो आपको पसंद आता है, बट मैं थ्योरी जब कर रहा था एनसीईआरटी के क्वेश्चन तब भी मैं इसी मेथड को प्रीफर किया था, ये मुझे आसान पड़ता है। अगर आपको ये आसान है तो आप ऊपर वाले से कर दीजिएगा, मैंने सेकेंड मेथड से किया, तो मेथड 2 से हमने 1 1 दिखा दिया, दोनों स्टेप मैंने किए। अब आपका होमवर्क होगा, होमवर्क क्या होगा, अनटू दिखा दीजिए, अनटू के लिए क्या सिंपली दिखाएंगे, बस इस फंक्शन का रेंज निकाल लीजिएगा और दिखा दीजिएगा कि ये रेंज जो है कोडोमेन बी के इक्वल है, मतलब रेंज मेरा यही आना चाहिए।
रेंज निकालने को बहुत आसानी से हमने सीखा है, मैंने क्वेश्चंस भी करवाए थे। बट अगर स्टिल कोई कंफ्यूजन है 11th के रिलेशन और फंक्शन वाला चैप्टर पे जाइए, वहां पे हमने डिटेल में किया है। अब आगे भी जो क्वेश्चंस है, कुछ क्वेश्चन देखिए 19 के 2-3 क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट किए थे, तो इन क्वेश्चंस को अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फिलहाल मैं होमवर्क देते हुए इस क्वेश्चन को छोड़ रहा हूं। ये रिलेशन से क्वेश्चन था 2019 का, जो कि 4 मार्क्स का क्वेश्चन था। इसको आप देख लीजिए और देख के इसको प्लीज सॉल्व करिएगा। होपफुली इस वीडियो में हमने 1, मैं काउंट कर लेता हूं, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बैक टू बैक लास्ट ईयर के, रिसेंट ईयर के क्वेश्चंस 19, 21, 23 का भी किया। और ज्यादातर यहाँ पे जो वेरी शॉर्ट आंसर थे रिलेशन पे, और जो फंक्शंस पे हमने 2 क्वेश्चंस किए, एक 2023 वाला 5 मार्क्स का और एक ये जो था आपका 19 का। ठीक है, आगे कुछ और क्वेश्चंस हैं जिनको हम करेंगे PYQs। बट सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए जो मैटर करता है कि अब तक ये चैप्टर क्या PYQs कर रहे हैं, चैप्टर तो ऑलरेडी खत्म हो चुका है, आपको कुछ कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है फ्रेंड्स, सो दैट मीन्स अभी भी आपको मेहनत करने की जरूरत है। मैं यहाँ पे रिसेंट ईयर के PYQs कर रहा हूँ, साइड बुक से जाइए, फिर से प्रोसेस समझ में आ गया, फिर से क्वेश्चंस करिए। मैं PYQs 19 या 19 से ऊपर ले रहा हूँ, तो उसके पहले के भी PYQs जो अभी के सिलेबस के अकॉर्डिंगली हो, उन सारे क्वेश्चंस को उठा के कर डालिए। साइड बुक्स में जो भी बुक है, RD शर्मा की बुक है, लेकिन RS अग्रवाल सर की बुक है, तो इन बुक्स को भी आप फॉलो कर सकते हैं। एग्जाम्पलर के क्वेश्चन मिल जाएंगे, उसको कर सकते हैं। तो अब आपका टर्न, मैं दूसरी बार बोल रहा हूं, एक बार जब थ्योरी खत्म किया था NCERT एक्सरसाइज खत्म करने के बाद, तब मैं बोला था, और अभी बोल रहा हूं कि अब आपका टर्न शुरू होता है। होपफुली इस वीडियो का एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा। अगर पहुंच पाया है, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट के थ्रू अप्रिशिएट करिएगा। अब देखिए, मैं यहाँ पे जो कर रहा हूँ PYQs, तो यहाँ पे मैं नहीं बोलूँगा कि वीडियो अच्छी लगे तभी कमेंट करिएगा। पहले भी मैं बोलता था कि नहीं समझ में आया तब भी कमेंट करिएगा। तो समझ में आए तब भी, नहीं समझ में आए तब भी, कोई कमी रह गई हो तब भी, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट के थ्रू जरूर हमें इन्फॉर्म करेंगे। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, अभी तक भी आपकी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो प्लीज कमेंट करिएगा। चैनल पे अगर नए हैं, आपको बस इतना लगता है कि मैं एफोर्ट दे रहा हूं आपके लिए 80 आउट ऑफ 80 के लिए, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करिए। और जो मेरा मोटिव है, सबसे इंपॉर्टेंट जो मेरा मोटिव है, मास में लोगों के पास क्वालिटी वीडियोस पहुंचाना, इसमें आप सहयोग करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।